एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर है। इसमें से कितने कह रहा है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। प्रश्न से पहले से हम मानेंगे, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु कितना है, कह रहा है 26 वर्ष बड़ी है। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, अब समझते हैं आगे। अब कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी पहले 3 वर्ष पश्चात, अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात जब भी बोलेगा तो रोहन x वर्ष है, प्लस कितना वर्ष जोड़ देंगे, 3 वर्ष। और जब रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात अगर बढ़ेगी तो माँ का भी बढ़ेगा। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, तो माँ कितना है, x प्लस 26 और फिर इसमें 3 वर्ष ऐड हो जाएगा, कितना हो गया, x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे उनकी आयु कितनी है, एक x प्लस 3 है और एक x प्लस 29 वर्ष है। ध्यान रखें, ये इसमें आ जाएगा। तो x प्लस 3 और गुणनफल में x प्लस 29 हो गया। अब इसको समीकरण रूप में निरूपित करते हैं, बराबर 360। ध्यान रखना है, इसको पहले गुना करते हैं, x गुना x स्क्वायर, x गुना 29, तो कितना हो जाएगा, 29x। अब 3 गुना x तो हो जाएगा 3x, 3 गुना 29 ये हो जाएगा 29, 27, 3 6 2 8, अब बराबर 360। ठीक है, x स्क्वायर 29 और 3 कितना हुआ, 32, x प्लस 87, इसको इधर हम भेजेंगे 360, बराबर में शून्य बच जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 32x, इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में आएगा, 10 में 7 गया 3 और बचा कितना, 7, 7 में से 6 गया, सॉरी यहाँ निकाल लेते हैं, 360, 87, 3, 16 वो उल्टा हो जाता, यहाँ 5 बचा, 15 में से 8, 7, 15, यहाँ बचा तो 273, बराबर 0। यानी इसे हम द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर सकते हैं। अब इसमें आप द्विघात समीकरण का सूत्र लगाकर या तो गुणनखंड विधि से, ठीक है, आप रोहन का आयु ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।